इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर बताने वाले वर्ड को जो ही एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। ही इज अ लेबोरियस पर्सन। वो एक परिश्रमी आदमी है। लेबोरियस, तो यहाँ पर पर्सन जो है ये नाउन है, इसके पहले जो वर्ड यूज़ किया गया लेबोरियस, यानी इसकी क्वालिटी बता रहे क्या? वर्ड लेबोरियस, यानी वो बता रहा है कि वो लेबोरियस है। तो जब इसकी क्वालिटी बताए, अगर यहाँ आपको लेबोरियस के जगह लिख दिया जाए ही इज अ लेजी पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज डल पर्सन, तो जो भी इसकी क्वालिटी को, अच्छाई या उसकी बुराई बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यूज़ दो तरीके से होता है। एक एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन का यूज़ किया जाता है, और एक जिसके बाद नाउन नहीं होता है बल्कि वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। जैसे ही इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस। अब यहाँ पर क्या है? लेबोरियस के बाद नाउन नहीं दिया गया है, यानी ये लेबोरियस जो है ही की विशेषता बता रहा है। तो इसको कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज, और इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। तो जिसके बाद नाउन का यूज़ किया गया उसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहेंगे, और जिसके बाद नाउन का यूज़ नहीं किया गया है उसे प्रेडिकेटिव यूज़ कहेंगे। तो देयर आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इन सारे एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं और कौन से वर्ड प्रॉपर में आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं, नंबर में आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं, आइए इन सारे एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो गुण प्रदर्शित करे, किसी चीज़ का गुण बताए। जैसे इसमें क्या हो सकता है? गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, नाइस है, या किसी कलर का नाम हो गया, रेड है, ब्लैक है, कोई भी कलर। तो जो उसकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड होंगे, अच्छाई या बुराई बताने वाले वर्ड होंगे, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। जैसे रवि इज अ डल स्टूडेंट, यानी रवि डल यानी बोधू स्टूडेंट है। तो यहाँ पर इसकी क्या बता रहा है? स्टूडेंट नाउन की ये क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे डल की जगह रवि इज अ वाइस भी लिख सकते हैं, रवि इज एन इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, रवि इज ए क्लेवर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो जो भी इसकी क्वालिटी को बताने के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा, रवि इज अ टॉल स्टूडेंट, रवि इज अ शॉर्ट स्टूडेंट, रवि, तो जो भी अच्छाई या बुराई बताने के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
क्वांटिटी का मतलब मात्रा। इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, जैसे समय। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि ये वर्ड है सम, एनी, लिटिल, ये क्या बता रहे हैं, मात्रा बताएंगे किसी चीज़ की। जैसे आई हैव सम रुपीज़, यानी मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो यहाँ पर सम बता रहे हैं इसकी, ये कुछ रुपए हैं। अगर यहाँ पर एनी का यूज़ करना है तो आई हैव नॉट एनी रुपीज़। तो एनी जब आएगा ये निगेटिव सेंटेंस में आएगा, और ये सम जो आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। यही डिफरेंस होता है सम और एनी में। सम का यूज़ पॉजिटिव में होता है और एनी का यूज़ जो होता है वो निगेटिव में होता है। लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब, नंबर का मतलब संख्या से होता है। तो संख्या बताने वाला जो वर्ड होता है, जैसे 1, 2, 10, इस तरह से यहाँ पर 1 to 10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि 100 जो भी वर्ड आएंगे 1 2 3 4 5 6 करके, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी एडजेक्टिव। मेनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल। तो 1 2 3 4 5 जो होगा इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, और जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से होता है उसे जो है कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। और ये दोनों को जो है डिफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। डिफिनिट यानी कि एक डिफिनिट नंबर को शो करता है। डिफिनिट फर्स्ट, सेकेंड, ये एक डिफिनिट नंबर को शो करता है। 1 2 3 4 5 डिफिनिट नंबर को शो करता है, तो इसे डिफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। मेनी, फ्यू, वेरियस, ऑल, ये जो है इनडिफिनिट नंबर को शो करता है, तो इसलिए इसको इनडिफिनिट एडजेक्टिव होगा। तो ये इसका यूज कैसे करेंगे, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। इन द क्लास, तो यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है, इसकी विशेषता बता रहे कि कौन सी पोजीशन, किस नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी होगा। शी हैज़ टेन काउज, उसके पास 10 गायें हैं। तो यहाँ पे गाय नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है 10, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी लिखा जाए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। शी हैज़ मेनी काउस, मेनी ये भी यानी उसके पास मेनी कई गायें हैं। तो यहाँ पे मेनी क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव होगा, ये इनडिफिनिट एडजेक्टिव होगा। I met some person, यानी मैं कुछ लोगों से मिला। I have sufficient balance। नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। व्हाट इज द प्रॉपर एडजेक्टिव? जैसे प्रॉपर नाउन होता है वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बना होता है। जैसे अगर अमेरिका कहा जाए तो प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन कहा जाए तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडिया कहा जाए प्रॉपर नाउन है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइना से चाइनीज़, वैसे ही पाकिस्तान थे
पाकिस्तानी, कनाडा से कनाडियन। तो इस तरह से जो है वो एडजेक्टिव को शो करता है। जैसे शी वॉज एन अमेरिकन लेडी। तो अमेरिकन, तो यहाँ पे अमेरिका लेडी नहीं लिख सकते हैं, तो अमेरिकन ही लिखना पड़ेगा। तो अमेरिकन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि लेडी नाउन से पहले है और नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं वो विशेषता ही बताते हैं। ही वॉज एन इंडियन पोइट, आई एम इंडियन टीचर। तो इस तरह से जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी करके जो वर्ड आएंगे उसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव, पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? पॉसेसिव का मतलब अधिकार जताने से होता है, यानी किसी चीज़ से अधिकार लगाना, अधिकार जोड़ना, उसे पॉसेसिव कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है। ये क्या होते हैं? जैसे मान लो हिज, हर, माई, योर, देयर, इट, यही जो होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। जब वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव, प्रोनाउन का काम करे तो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है? जैसे दिस इज हर बुक। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? हर बुक, यानी उसकी बुक। ये नाउन है और नाउन से पहले हर लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी वो उसकी किताब है। दैट वाज माई पेन, यानी वो मेरी कलम थी। पेन जो है नाउन है इसके पहले, माई यानी कि अधिकार जताने से। दैट कार, दिस इज माई कार, दिस इज माई मोबाइल। तो इस तरह से जो अधिकार जताने वाला वर्ड होगा नाउन से पहले अगर यूज़ किया जाएगा, हिज, हर, माई, हर, देयर, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव होंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पिछले क्लास में पढ़ा, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं जब वो एडजेक्टिव का काम करें। क्या होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच किसके लिए यूज़ किया जाता है? दो या दो से ज़्यादा के लिए, दो या दो से ज़्यादा वस्तु, पर्सन के लिए। एवरी, एवरी मीन्स सभी के लिए होता है। आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। ठीक है? ऐसे जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे ईच गर्ल इज लेबोरियस, यानी दोनों लड़कियां लेबोरियस हैं, परिश्रमी हैं। एवरी बॉय इज हार्ड वर्किंग, यानी हर लड़का हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। तो इस तरह से ईच, एवरी का यूज़ किया जाएगा जब ये नाउन से पहले आएगा, तो वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव होगा, किसी वर्ब से पहले आएगा, या तो वहाँ पर क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन होगा। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट संकेत करना, दिस दैट दिस दोस सच, ये जो वर्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट दिस दोस, जैसे दैट बुक इज हर्स, यानी वो किताब उसकी है। ये नाउन से पहले दैट आया है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है, नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। अगर इसको इस तरह लिखा जाए, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, या अगर हर लिख दिया जाए, दैट बुक दैट इज हर बुक। तो यहाँ पर दैट के बाद वर्ब यूज किया गया, इसका मतलब कि ये पुननाउन है, ठीक है। दोज पेन्स आर माइन, यानी वो किताब, वो कलम मेरी है। दोज आर माई पेन्स, तो यहाँ पर वही पुननाउन हो जाएगा, दोज के बाद आर का यूज़ किया गया। लेकिन दोज पेन्स, दोज दिस दैट, दोज के बाद अगर जस्ट नाउन आ रहा है तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर वो पुननाउन होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो WH वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड होंगे तो वहाँ पर वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे whose books are these, whose books are these, यानी ये किताबें किसकी है। what number do you want, यानी तुम क्या नंबर चाहते हो। whose which pen is this, ये कलम किसकी है। which car was that, वो कार किसकी थी। तो जब whose what which अगर इसके बाद कोई नाउन यूज़ किया गया तो इसका मतलब कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन में भी आते हैं जब ये उसके बाद कोई वर्ब यूज़ किया गया है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए एडजेक्टिव के, सारे टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।